बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो एक निहायत ही अहम मौजू के बारे में है। अहम मौजू ये है कि अजान के वक्त बैतुल खला या बाथरूम जाने के हवाले से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अजान हो रही हो तो बाथरूम जाना चाहिए या नहीं, या कोई बंदा अगर बाथरूम में हो और अजान शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में इस सवाल के बारे में तफसील से जानेंगे कि अजान के वक्त बाथरूम में जाना कैसा है, इस बारे में शरई हुक्म क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अजान सुनने और इस पर मिलने वाले सवाब के बारे में। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मुअज्जिन की आवाज जहाँ तक पहुँचती है उसकी मगफिरत कर दी जाती है और हर खुश्क व तर उसके लिए मगफिरत तलब करता है, और अजान सुनकर नमाज में हाजिर होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इस रवायत में जिक्र है कि हर खुश्क तर जैसे गवाही देगी, गोया इसमें जिन्नो इंस, हैवानात, नबातात, जमादात सभी शामिल हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू सासा से रवायत है कि मुझे अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों के लिए मौजूद हो और नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि जिन्नो इंस बल्कि तमाम ही चीजें जो मुअज्जिन की आवाज सुनती हैं क़यामत के दिन उस पर गवाही देंगी। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। लेकिन अब कहने वाले कहेंगे कि ये फजीलत और सवाब तो सिर्फ अजान वालों को हासिल होगा, हमारे लिए क्या अजर है। तो आप भी जान लीजिए कि अजान सुनने वालों के लिए कितना अजर सवाब है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जब मुअज्जिन की आवाज सुनो तो तुम वही कहो जो मुअज्जिन कहता है। रवायत में आता है कि सिर्फ हय्या अलस सलात और हय्या अल फलाह की जगह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो और बाकी इसी तरह पढ़ो जिस तरह मुअज्जिन कहता है। फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि जो कोई मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। के बाद अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगो, क्योंकि वसीला दरअसल जन्नत में एक मकाम है जो अल्लाह के बंदों में से एक बंदे को दिया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि वह बंदा मैं ही होऊंगा। और जो कोई मेरे लिए वसीला यानी मकाम महमूद तलब करेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। और सही मुस्लिम की दूसरी रवायत में आता है कि जिसने अजान का जवाब खुलूस और दिल से यकीन रख कर कहा तो वो जन्नत में दाखिल हुआ, बशर्त ये कि अरकान इस्लाम का भी पाबंद हो। अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि अजान के वक्त बैतुल खला जाना दुरुस्त है या नहीं। तो इस हवाले से फुकहाए कराम का कहना है कि अजान के वक्त इस्तंजा वगैरह के लिए बैतुल खला जा सकते हैं, बिलखुसूस जबकि तकाजा शदीद हो। अलबत्ता बेहतर ये है कि अजान के वक्त ना जाए और खामोश होकर अजान सुने और उसका जवाब दें, क्योंकि अजान दर हकीकत निदाए इलाही है और इसका अदब व एहतराम ये है कि आदमी जिस काम में मशगूल है या जिस काम को करना चाहता है उसको मौकूफ कर दे और अजान सुनकर जवाब दे। मगरिब की अजान के बाद जमात खड़ी होने में वक्फा चूँकि कम रहता है, इसलिए मगरिब से पहले इस्तंजा वगैरह से फारिग हो जाना चाहिए ताकि जमात फौत न हो जाए। लेकिन अगर किसी को ऐन उस वक्त इस्तंजा वगैरह की शदीद जरूरत महसूस हो तो वो जा सकता है। मालूम हुआ कि अशद जरूरत हो तो अजान के वक्त बैतुल खला जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जब अजान शुरू हो जाए तो हर काम तर्क करके और खामोशी से अजान सुनी जाए और उसका जवाब दिया जाए। अजान के वक्त बैतुल खला जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि अजान के एहतराम की वजह से अजान के वक्त बैतुल खला जाने को मुअख्खर कर दिया जाए, क्योंकि जब इंसान बैतुल खला जाता है तो बैतुल खला के अंदर बात करने की इजाजत तक नहीं है। तो जब इंसान अजान के वक्त बैतुल खला चला जाएगा तो फिर उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि वो ना तो अजान के अल्फाज का जवाब दे सकेगा और ना ही अजान के बाद की दुआ पढ़ सकता है। लिहाजा मज़कूरा अहादीस में बयान किए गए सवाब से महरूम हो जाएगा। अब अजान के चंद फजाइल बताते हैं जो कि अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अजान के सवाब का इल्म हो जाए तो उनकी खातिर तलवारों के साथ बाहम बरसरे पैकार हो जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नकल करते हैं कि 3 किस्म के लोग कयामत के दिन मुश्क के टीले पर होंगे, जिन्हें देखकर तमाम अव्वलीन और आखिरीन रश्क करेंगे। एक ऐसा गुलाम जो अल्लाह और अपने आका के हुकूक अदा करता हो, दूसरे वो इमाम जिससे उसके मुक्तदी राजी हों, तीसरे वो मुअज्जिन जो 5 वक्त
کی اذان دیتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئے، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، البتہ انہیں سر کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔